आज हम लोग जो हैं सो बहुत ही चर्चित मुद्दा को लेकर के आए हैं। इसका नाम है अरावली पहाड़ी का मुद्दा। देखिए मुद्दा क्या है कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत उसने कहा है कि 100 मीटर या इससे अधिक के ऊंची जो पहाड़ियां होंगी वही अरावली पहाड़ी के अंतर्गत गिनी जाएंगी। और अरावली पहाड़ी जो है भाई, इसमें आपको लगभग 10,000 से अधिक पहाड़ियां हैं। इनमें से 90% जो पहाड़ियां हैं वो आपको 100 मीटर के नीचे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर विवाद क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया है और उसको लेकर कितना विवाद क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट इस पर गलत है या फिर जनता इसको पूरी तरह नहीं समझ पाई। चलिए देखते हैं। पहले कहना है सुप्रीम कोर्ट क्या परिभाषा दी है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी है कि भाई जिस पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर या इससे अधिक होगी वो अरावली के तहत काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, एक मुद्दा ये रहा। दूसरा, क्यों ऑर्डर दिया है इस पर, तो ऑर्डर इसलिए दिया गया क्योंकि अवैध खनन काफी अधिक हो रहे थे। अवैध खनन को रोकने के उद्देश्य से उसने इस पर ऑर्डर दिया है। फिर आगे आते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। देखिए पहले भी आपको जो है तो इस पर जजमेंट कुछ आ गया, 1990 में आया, 2009 में आया, 2024 में अभी सरकार कह रही है कि अरावली पहाड़ी जो है उसकी श्रृंखला खनन के लिए नए पट्टों और पुरानों पट्टों के नवीनीकरण पर पूरी तौर पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, क्यों रोक लगाया गया, क्योंकि अवैध खनन हो रहा था। यहाँ पर कहेंगे कि अरावली पहाड़ी जो है सो इसका अधिकतम विस्तार जो है 80% से अधिक विस्तार जो है वो आपको राजस्थान में देखने को मिल रहा है। अब अरावली पहाड़ी यहाँ मैप के थ्रू आप समझिए, मैप के तहत आप समझिए कि अरावली पहाड़ी का जो यहाँ विस्तार यहाँ से लेकर के आप राजस्थान में देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में है। और यहाँ पर इधर आपको थार का रेगिस्तान है। थार का रेगिस्तान जो है भाई, यहाँ से धूलकन, ये अरावली पहाड़ी जो इधर से धूलकन जो उड़ती है यहाँ पर आकर के पहुंचती है और ये पूरे धूलकन को वो रोक देती है। दूसरी बात, ये वाटर को चार्ज भी करती है, वर्षा वगैरह को संग्रहित करती है। इसी अरावली पहाड़ी से लूनी नदी है, फिर आपको साबरमती है, जो आपको यहाँ से जल आपको प्राप्त होते हैं। इसे उत्तर भारत की जीवन रेखा के रूप में भी आप जानते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो अरावली पहाड़ी है यहाँ से आने वाले धूलकण को वो रोक रही है, इधर नहीं जाने दे रही। अगर इस अरावली पहाड़ी को काट दिया जाएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मीटर से ऊपर वाले को ही हम अरावली पहाड़ी के अंतर्गत काउंट करेंगे। अब 100 मीटर के नीचे वाले जो अरावली पहाड़ी है इनकी ऊंचाई जो है 100 मीटर है और फिर कह रहा है कि भाई अब ये आपको कानूनी दायरे से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ तो अवैध खनन होने लगेगा। अवैध खनन होने लगेंगे, फिर आपको कहेगा कि नहीं भाई यहाँ से जो है सो विस्तार करेंगे। अब यहाँ जो धूलकण होंगे सारे धूलकण आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे दिल्ली वगैरह से होते हुए ये हिमालय तक पहुंच जाएंगे। अब हिमालय पहाड़ी पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। अब सनलाइट जब यहाँ पर हिमालय पर पड़ते हैं कि बर्फ पर, तो उसको पूरी तौर पर रिफ्लेक्ट कर देता है और अल्बीडो के कारण जैसे उतना बर्फ नहीं पिघल पाता है। लेकिन जब धूलकण इन बर्फीले क्षेत्र पर आकर के जम जाएंगे तो उस हालात में क्या होगा कि भाई वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो बर्फ पिघलेंगे। अब जब पिघलेंगे तो भाई उत्तर प्रदेश, बिहार में जो है तो बाढ़ की स्थिति आएगी, इसलिए काफी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि यहाँ से आप पहाड़ी को काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, तो यहाँ से जो पारिस्थितिकी तंत्र पर तो पूरा प्रभाव पड़ने ही वाले हैं। यहाँ जो जानवर हैं वो मैदानी क्षेत्र की तरफ चलेंगे और जानवर और मनुष्य के बीच संघर्ष भी बढ़ेगा। काफी भयावह स्थिति आगे देखने को मिलने वाली है। तो भाई इतना ही खराब है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्यों दिया, तो सुप्रीम कोर्ट अवैध खनन पर रोक लगाना चाहती है। इसके लिए पहले भी कई बार वह ऑर्डर दे चुकी है, अभी पूरी तौर पर सख्त है सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि यहाँ पर जो है सो हम अस्थायी विकास की योजना लाएं। अगर अस्थायी विकास की योजना लाते हैं तो भाई अच्छी बात है, लेकिन अगर खनन अगर अवैध तरीके से होने लगेगा तो उस परिस्थिति में फिर भारी दिक्कत आने को है कि काफी धूलकण होंगे, लोगों में सिलिकोसिस बीमारी बढ़ेगी, आपको सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी, चारों तरफ धूल धूल दिखने को मिलेंगे, कटिंग वगैरह आपको होने के कारण। तो भाई इससे हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यही आग्रह करेंगे कि आपका ऑर्डर कोई गलत नहीं है, लेकिन हम आपसे यही
मांग करते हैं कि आप जो है 100 मीटर का जो डिफिनीशन आपने फिक्स किया है उसको समाप्त कर दिया जाए। अरावली पहाड़ी जो है भाई, यह आपको अवशिष्ट पर्वतों में से एक है। यह हजारों साल से चलती आ रही है अरावली पहाड़ी। और इस ऊंचे पहाड़ क्या, छोटे पहाड़ जो हैं, अगर उन सबको भी खतरा पहुंचेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ के लोगों के, रहने वाले लोगों को, जानवरों को, इन सबको दिक्कत आने वाला है। इसलिए केवल यही आग्रह किया जा सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि आप अपने डिफिनीशन में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं। 100 मीटर का जो आपने बाउंडेशन रखा उसको कम कर दिया जाए। ठीक है।